नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आपको लगता है कि 2025 साल जरा मोदी जी के लिए अच्छा नहीं चढ़ा? मोदी जी के बड़े बुरे दिन चल रहे हैं, जो करना जा रहे हैं अच्छा वही उल्टा पड़ रहा है, बहुत मुसीबतों से घिर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा ना? जी नहीं, सिर्फ मोदी जी के दिन बुरे नहीं चल रहे। जो मोदी जी के भक्ति में अंधे लोग थे ना, उनके भी बुरे दिन चल रहे हैं। जो अपना सब कुछ छोड़ के मोदी भक्ति में लगे थे, उन सबके भी दिन बुरे चल रहे हैं। अब स्मृति ईरानी मैम को आप देख ही चुके हैं। बेचारी राजनीति छोड़ छाड़ के अब दोबारा एक्टिंग की दुकान खोलनी पड़ी है। और माशाअल्लाह अगर आप वो देख लोगे सीरियल तो क्या ही बोलूं, नो कमेंट। अब स्मृति जी गई तो किसी ने सोचा कि भाई उनकी जगह मैं तो उनसे बड़ी स्टार हूं, मैं तो ज्यादा भक्ति दिखाऊंगी, मैं 4 कदम आगे बढ़ूंगी। तो वो कूद पड़ी, जिनका नाम है मैडम कंगना रनौत। मोदी जी की तारीफ में क्या नहीं कहा। 2014 में आजादी मिली, मुंबई को किसी से कंपेयर कर क्या नहीं बोला। लेकिन किसान आंदोलन हुआ था, उस दौरान उनका एक बयान याद है? बयान क्या, ट्वीट। उन्होंने एक ट्वीट किया था, वहां एक बुजुर्ग महिला महिंदर कौर जिनका नाम था, उनकी फोटो के साथ ट्वीट किया था और ये कहा था कि जो है वो शाहीन बाग में भी मिलती है, यहाँ भी मिलती है, कुछ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था कि मतलब 100 रुपए के लिए कहीं भी पहुंच जाती। याद है वो? इस तरह का उनका था। बाद में डिलीट करके माफी भी मांगनी पड़ी थी। लेकिन हर चीज माफी से नहीं सुलझाई जा सकती। आप कुछ भी कह दो, माफी मांग लो, खत्म नहीं होती चीजें। हर कोई राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या गांधी परिवार नहीं होता जो अपने पिता के हत्यारों को भी माफ कर दे। हर कोई वो नहीं होता। तो वो जो बुजुर्ग महिला थी महिंदर कौर, उन्होंने मानहानि का मुकदमा ठोका था कंगना रनौत पर भटिंडा में। अब वो मुकदमा चल रहा था तो मैडम पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गई कि भाई इस मामले को स्टे कर दिया जाए। मैंने तो सिर्फ रीट्वीट किया था, मैंने तो ये कर दिया, माफी भी मांग ली, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन मैडम का दौर जब बुरा वक्त चलता है, वो पिछले 2025 में 4-5 महीनों से कंगना जी का दौर भी मोदी जी जितना ही बुरा चल रहा है। उनके इलाके में बाढ़ आती है, मैडम 6 दिन तक पहुंचती नहीं। जब पहुंचती है तो जनता पूछती है कि हमारी मदद कीजिए, तो मैडम कहती है मेरे पास कोई कैबिनेट थोड़ी है, मेरे पास पैसा थोड़ी है, मैं कोई नाली का सड़क का काम थोड़ी करूंगी। लोग कहते हैं कि आप तो यहाँ फिर फोटो खिंचाने के लिए आती हो। बीजेपी भी शर्मिंदा होती है। फिर कहती हैं कि पटेल जी इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बने क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती। खैर छोड़िए, मैडम के बयानों की क्या जिक्र करें। तो फजीहत पे फजीहत। अब उस महेंद्र कौर वाले मामले में कल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भी मना कर दिया स्टे लगाने से। कहा मुकदमा तब चलेगा। अब मैडम को भटिंडा की अदालतों का चक्कर लगाना पड़ेगा। जब राहुल गांधी को सूरत अदालत जाना पड़ा था, सजा मिली थी, तो ये कंगना रनौत मैडम बहुत खुश हुई थी। कहा था कि कर्मों की सजा मिलती है। जब राहुल गांधी अलग अलग मामलों में जाते हैं तो बहुत बार कमेंट करती हैं। अब खुद की बारी आई है, खुद पे भी मामलों, बहुत सारे मामले हैं इन पे। तो सिर्फ कहने का मतलब मोदी जी का वक्त बुरा नहीं चल रहा। ये जो मोदी जी के भक्त है ना, इनका वक्त भी बुरा चल रहा है। अब चीजें कब तक दबती हैं? एक ना एक दिन तो बाहर आती हैं। वो कहते हैं ना, वो स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग। स्प्रिंग को दीवार के साथ लगा के आप कितना दबाओगे? एक लिमिट होती है उसके दबने की। जब वो दबता है, जब लास्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है ना, जब आप उस स्प्रिंग को छोड़ते हो ना, तो स्प्रिंग इतनी फोर्स से आपके शरीर पर बजता है कि अपना निशान छोड़ जाता है। तो ये स्प्रिंग जो है ना, लोगों को दबाने का पूरा दब चुका है। अब हर संस्था को दबाने का पूरा दब चुका, अब धीरे धीरे बाहर आ रहा है। तो कंगना मैडम के लिए वक्त जो है अच्छा नहीं है। चारों तरफ से फिल्में नहीं चल रही हैं, पॉलिटिक्स में फजीहत हो रही है, काम करना पड़ रहा है, अदालतों में जो है वो राहत नहीं मिल रही है। तो हर तरह से एक जो है वो दौर बुरा चल रहा है कंगना जी का, स्मृति जी का भी चला है, और मोदी जी के लिए भी बेचारे। परम मित्र, मेरा माय बेस्ट फ्रेंड,
ने ही धोखा दे दिया, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। ये वाला गाना आजकल मोदी जी गा रहे होंगे। खैर, तो ये चल रहा है वक्त तो। लेकिन दूसरी तरफ अब जरा अच्छी खबर की भी बात कर लें, तो अच्छी खबर मैडम के लिए तो नहीं है, ना मोदी जी के लिए है, ना उनकी पार्टी के लिए। अच्छी खबर मिली बड़े टाइम बाद, काफी लंबे अरसे बाद अच्छी खबर कांग्रेस को मिली। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर यह मिली कि अभी लगातार 2 बार सत्ता हाथ से छीन गई उत्तराखंड की, 2 बार से बीजेपी वहां सरकार बना रही है। फिर कुछ दिन पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होते हैं, वहां भी कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ता है, बीजेपी जीतती है। लगता है बीजेपी दावा करती है 27 में तीसरी बार भी हम ही बनेंगे। लेकिन उसके बाद जो पंचायत चुनाव हुए, इन पंचायत चुनाव में कांग्रेस को एक संजीवनी बूटी जैसी मिल गई है उत्तराखंड में। कांग्रेस में एक जोश भर गया, क्योंकि 12 जिलों में से 8 जिलों में कांग्रेस की जीत अब तक कहा जा रहा दर्ज हो चुकी है। जो अब तक वहां से खबरें मिली हैं कि 8 जिलों में कांग्रेस ने पंचायत के हर चुनाव में एक तरह से बीजेपी को एक तरह से मात दी है, बड़ी बुरी तरह से मात दी है। ये बहुत बड़ी खबर होती है। अब जब ऐसी खबर आएगी तो जाहिर सी बात है, वो जो एक तरह से दफन हो चुके कीड़े भी होते हैं ना, वो भी जग जाते हैं। तो कुछ ऐसे नेता भी अब कांग्रेस में, उत्तराखंड में अचानक से कांग्रेस के वो सारे नेता जो दिख भी नहीं रहे थे आजकल, अचानक से उठ खड़े हुए हैं और उत्तराखंड की जनता को धन्यवाद देने के साथ साथ 27 में सरकार बनाने का दावा भी ठोक रहे हैं। ग्रामीण उत्तराखंड ने लगभग ये तय कर दिया है कि वो भाजपा की नीतियों से पूर्णतः असहमत है, और मुझे भरोसा है कि यदि सब सामान्य तरीके से चुनाव होने दिया गया, चुनाव प्रक्रिया में सत्ता ने अपना नग्न नाच नहीं किया, तो फिर अधिकांश जिला पंचायतें, अधिकांश क्षेत्र पंचायतों में ब्लॉक प्रमुख और जिला प्रमुख कांग्रेस के बनेंगे। जिस तरीके से पंचायती लोकतंत्र की भाजपा ने निरंतर अवहेलना की हत्या करने का काम किया, जनता ने, ग्रामीण जनता ने उसका बदला ले लिया। जो उनकी नीति है झूठ लूट फूट की, उसको रिजेक्ट कर दिया है। लोगों ने कहा भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, ये जो सर उठाती हुई समस्याएं हैं, जनता ने उनको देखा है। मैं इस बात से इसलिए ज़्यादा उत्साहित हूँ कि जनता ने पहली बार अपने को देख करके बहुत समय बाद वोट दिया है, किसी और की तरफ देख करके नहीं दिया है। और हमें भरोसा है कि जनता की यही सोच 2027 तक भी कायम रहेगी और कांग्रेस को सत्ता में लेकर के आएगी। धन्यवाद। अब क्योंकि हरीश रावत इतने बड़े नेता रहे हैं, मैं मानता हूं इनकी राजनीति की मैं बहुत तारीफ करता हूं, और ये बहुत अच्छे राजनेता थे, कांग्रेस के बहुत सॉलिड एक स्तंभ रहे हैं, इसलिए मैं उनकी इज्जत करता हूं। लेकिन रावत साहब को भी मैं एक आइडिया, एक सजेशन देना चाहता हूं, सुझाव देना चाहता हूं कि रावत साहब, बस अब आपकी पारी समाप्त हो चुकी है। अब दोबारा अपना झंडा गाड़ने की कोशिश मत कीजिए, नए लोगों को आने दीजिए आगे, नए लोगों को प्रोत्साहित कीजिए, आप गाइडिंग फोर्स का काम कीजिए। कांग्रेस में कोई मार्गदर्शक मंडल नहीं है, यहाँ रिटायर नहीं, लेकिन मार्गदर्शक मंडल नहीं है तो हरीश रावत जैसे सीनियर नेताओं को खुद ही समझ जाना चाहिए कि अब मुझे मार्गदर्शक करना है, और सही में मार्गदर्शक करना है, मार्गदर्शक की भूमिका में आना है। तो इन्हें भी उत्तराखंड में इसी तरह से करना चाहिए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को, दिग्विजय सिंह को करना चाहिए। हर राज्य में ऐसे नेता हैं कांग्रेस के, क्योंकि ये सिर्फ उत्तराखंड में हार, कांग्रेस की जीत या बीजेपी की हार नहीं हुई है, सिर्फ पंचायत चुनाव की हार नहीं है। जो खबरें मैं देख रहा हूं, वो खबरें जरा बीजेपी के लिए बहुत चिंता वाली खबरों के हिसाब से। देखिए, लैंसडाउन एक जगह है, वहां से वहां के विधायक, लैंसडाउन के विधायक हैं कोई रावत, उनकी पत्नी चुनाव हार गई। एक कैबिनेट मंत्री हैं बहुगुणा जी, उनकी पत्नी जो है वो कैबिनेट मंत्री बहुगुणा की विधानसभा में भाजपा को शिकस्त, यानी कैबिनेट मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा को शिकस्त मिल गई। तो जब इस तरह की बड़ी बड़ी चीजें हो रही है ना, कि जो है वो
विधायकों की पत्नियां हार रही हैं, मंत्री के इलाके में पार्टी हार रही है, और 25 आधा 7 महीने हो चुके हैं, 27 में चुनाव है। 27 चुनावी साल तो आपको मालूम है, अगले साल से फिर चुनावी साल तो यूं गुजरता है, पता नहीं लगता। तो संकेत तो बहुत अच्छे मिल गए कि शहरों में बीजेपी है, और वो सिर्फ उत्तराखंड नहीं है, किसी भी प्रदेश में जाइए आपको शहर में हमेशा से बीजेपी ही मजबूत मिलती है, क्योंकि जो जिसको कहते हैं ना बनिया कम्युनिटी कहते हैं, या व्यापारी वर्ग कह लीजिए, ये अक्सर बीजेपी के साथ रहा है हमेशा। इनकी सोच बीजेपी से मिलती है, संघ के से जुड़े लोग होते हैं, तो शहरी इलाकों में हमेशा रहा है बीजेपी का दबदबा। लेकिन भारत तो ग्रामीण देश है ना, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाला देश है, यहाँ डिसाइड ग्रामीण करते हैं। तो उत्तराखंड से खबर अच्छी है। अब सिर्फ एक ही शक है कि कांग्रेस को फिर वही पुरानी बीमारी ना काट जाए। वो बीमारी है कि कांग्रेस को एक जीत मिलती है छोटी सी, उसके जश्न में इतने डूब मरते हैं कि हर गली मोहल्ले में एक सीएम पोस्ट का दावेदार हो जाता है, और फिर वो आपस में ही लड़ मरते हैं, और आपस में ही एक दूसरे की ऐसी जमीन कटाई करते हैं कि वो भी बह जाता है, खुद भी बह जाते हैं। अब ये उत्तराखंड में भी अगर यही बीमारी फिर से उग गई, जैसे हरीश रावत खड़े हो गए हैं, मुझे हरीश रावत जैसे नेताओं के दोबारा इस तरह से एक्टिव होने से शक ये पैदा होता है। तो फिर कांग्रेस को चाहे ग्रामीण जिताए या ना जिताए, जब कांग्रेस, देखिए मैं एक चीज मानता हूं, मैं आपको किसी दिन गिना भी दूंगा कि कम से कम 6 राज्य ऐसे होंगे, 6 से 7 राज्य ऐसे होंगे, या लोकसभा में भी कम से कम 15 से 20 सीटें ऐसी होंगी जो बीजेपी नहीं जीतती है, कांग्रेस ने खुद हारे हैं। बीजेपी के जीतने में और कांग्रेस के हारने में फर्क है। हरियाणा बीजेपी नहीं जीती, कांग्रेस हारी और यूं जीत के बीजेपी को दी। महाराष्ट्र महागठबंधन हारा नहीं, जीता नहीं, जो एनडीए है महागठबंधन हारा, जीत उनको दी। पंजाब में 22 में कांग्रेस आम आदमी पार्टी जीती नहीं थी, कांग्रेस खुद हारी थी। आम आदमी पार्टी को तो उम्मीद भी नहीं थी, और आम आदमी पार्टी इतनी सीटें लेकर सत्ता में आ गई। गुजरात में भी पिछले चुनाव में 2017 में यही कमोवेश हुआ था, मध्य प्रदेश में यही हुआ, छत्तीसगढ़ में यही हुआ, राजस्थान में भी काफी हद तक यही हुआ। लंबी फहरिस्त है, बीजेपी नहीं जीतती है, कांग्रेस हारती है। मैं ये मानता हूं कि जितना इस देश में श्रेय दिया जाता है ना कि बीजेपी तो चुनावी मशीन ऐसी है, चुनाव हारती नहीं है, बीजेपी की चुनाव मशीन अच्छी नहीं है, बीजेपी की चुनाव मशीन नॉर्मल है। दरअसल कांग्रेस की चुनावी मशीन जंग खा गई है, कांग्रेस की चुनावी मशीन बहुत पुराने जमाने की हो गई है। ये है बीजेपी के जीतने की वजह, उनकी अपनी मशीन की कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है, कांग्रेस की मशीन की घटिया परफॉर्मेंस से वो जीतते हैं। तो ये मशीन अगर फिर से कहीं उत्तराखंड में चालू हो गई तो फिर वही होगा जो मैंने अभी कहा, फिर बीजेपी की मशीनरी की तारीफ होगी। अब देखना यह है कि मेरी बात कौन सी सही निकलती है, ये मशीन वाली या जो मैंने पहले कहा कि संजीवनी का काम कर सकती है, क्योंकि उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश का वो इलाका भी इफेक्टेड होता है जहां उत्तराखंड से लगता होता है, और उसका असर आसपास और जगहों पर भी पड़ता है। दरअसल कोई भी एक राज्य हो, छोटा ही राज्य क्यों ना हो, जीत जीत होती है। अब हिमाचल जीता था तो कांग्रेस को एक नई जान मिली थी ना, उसके बाद आपने कर्नाटक जैसा बड़ा राज्य भी जीता, तेलंगाना भी जीता, ठीक है, कुछ जो है वो राज्य आप जीतते जीतते हार भी गए, लेकिन जीत जीत होती है। और राजनीति में अल्टीमेटली कोई एनजीओ तो है नहीं पार्टी, कोई समाज सेवा तो है नहीं। आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी कामयाबी गिनी इसी चीज से जाएगी कि आपने कितने जीते। अब इतिहास जब बनेगा आगे तो मोदी जी ने कैसे चुनाव जीते, मोदी जी ने कैसे जो है वो सब कुछ तंत्र जो है वो हिला दिया, अपने हिसाब से पूरा कब्जा लिया, संघ ने क्या किया क्या नहीं किया, ये विश्लेषण में होगा। लेकिन हेडलाइन तो यही रहेगी ना कि नरेंद्र मोदी ऐसे राजनेता थे जिन्होंने लगातार 23 साल कोई चुनाव नहीं हारा।
ना पहले मुख्यमंत्री का फिर प्रधानमंत्री का। मतलब यार जो भी साल रहे होंगे, 23 साल तो मैं वैसे निकल गया, जितना भी उनका कार्यकाल रहेगा आएगा तो अल्टीमेटली यही ना उनके। तो हेडलाइन भी आपको जरूर नजर में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीप चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।